अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने लास्ट कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो उसके अंदर ये एक छोटा से जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि एक्सपोनेंट को जो है वो कैसे नेगेटिव किया जाता है और कैसे पॉजिटिव किया जाता है। आज हम वो चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है 1/2 पावर 5, और बल्कि ऊपर जो है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, यानी इनको जो है ना नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में जो है ना कैसे लिखेंगे। तो एक्सपोनेंट सबसे पहले किसे कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2 पावर 3, यानी इसको जो है ऊपर वाले को जो एक्सपोनेंट या पावर कहेंगे, और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है लाइक दिस 2, इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, तो अब जो बेस है इसके ऊपर जो पावर है कुछ भी सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई जो है 10 के ऊपर पावर 6 लिख लेता हूँ, यानी ये जो पावर है या एक्सपोनेंट है इसकी सिंबल यहाँ पे कोई नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसको अगर हमने नेगेटिव में करना हो तो कैसे नेगेटिव में करेंगे ये सीखना है आज हमने। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है 1/2 पावर 5, यानी यहाँ पे 2 का पावर जो है ना वो 5 पॉजिटिव है। इसको हमने नेगेटिव कैसे करना है, जैसे इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में है ना, ये चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, इसको हम न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको जो है 2 में लिखा हुआ है 3/7, तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो आपका पावर जो है नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है x⁻6, नीचे है 1/x⁻6, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x⁻⁻6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/b⁻7, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका भी जो है पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो चारों एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे इनमें पावर जो है ना वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे होता है कि 2/5 लिखा हुआ होता है और आपसे कहा जाता है कि इसको नेगेटिव करें, तो इसको नेगेटिव आप ऐसे कर सकते थे 1/2 पावर-5, यानी इसको जैसे नीचे लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर ये हमारे पास पहले ही ऐसे हो 3/7 और आपसे कहा जाए कि इसको नेगेटिव करें, तो ये 1/3 पावर-7 आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने जैसे नीचे लेके आया डिनोमिनेटर में तो पावर नेगेटिव हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास x⁻6 आ जाए और आपसे कहा जाए इसको नेगेटिव करें, तो इसको आप उठा के नीचे ले जाएंगे यानी डिनोमिनेटर में, तो आपका पावर नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपके पास जो है b⁻7 हो और कहा जाए कि इसको नेगेटिव में करें पावर को या एक्सपोनेंट को, तो यहाँ पे आप b⁻−7 कर लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में लिख के। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कोई भी एक्सपोनेंट जो है उसको हम न्यूमिनेटर से उठा के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर नीचे से यानी डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर जो भी होगा, मतलब पावर की साइन, वो इन्वर्स हो जाएगी, उलट हो जाएगी। चलें इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके अंदर जो है समझ लेते हैं इस तरह की और चीज़ें कुछ मज़ीद। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो हमारे पास ये ऑलरेडी नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, तो इसके अंदर हमने इनको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो चलें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 5⁻−8, तो देख सकते हैं कि ये 5⁻−8 है, इसको पॉजिटिव में लेकर आना है इस पावर को, एक्सपोनेंट को। तो इसको मैं ऊपर मतलब ये न्यूमिनेटर में है, समझ लें कि इसके नीचे 1 है। अब मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ, जो नीचे था 1 यानी कि उसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/5 पावर 8। तो देखें आपका जो पावर था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब आ गया जैसे ही हमने इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखा। अब बिल्कुल इसे अब ये पूरा समझ लें कि इसके नीचे एक 1 है। ठीक है, इसके ऊपर पावर माइनस है, यानी इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/1/3 ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने की बात है ये है कि हमारे पास 1/2 होता है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना 1/2। इसी तरह हमारे पास 3/5 आ जाता है, तो इसको हम 3/5 यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर इसको मैं स्किप करता हूँ इस अपान को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1/3 अच्छा, अगर ये 1 अपान जो 7 है, ये 7 में यानी कि ऊपर वाले का भी है पावर,
नीचे वाले का भी। यानी इसको फर्दर अगर हम आप सिंप्लीफाई कर ले तो 1/1 के ऊपर पावर 7 यानी 1 ही आ जाएगा और 3 पे पावर 7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अब हो गई फ्रैक्शन की डिवीजन। और फ्रैक्शन की डिवीजन जो है वो नहीं होती, ये जो है बेसिक क्लास में हम पढ़ के आएंगे। इसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इस वाली रकम में जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। ये फ्रैक्शन की डिवीजन सॉल्व करने का रूल है, बिल्कुल सिंपली है। 3 या 4 क्लास के अंदर ये चीज़ें भी मेंशन है। तो चलें आगे, क्या होता है कि ये 1 1 में क्रॉस हो जाएगा, बाकी आपके पास जवाब आ जाएगा 3 पावर 7। यानी यहाँ पे जो समझने वाली बात ये थी कि 1/3, ठीक है, होल पावर -7 को हमने जब पॉजिटिव में चेंज किया तो ओनली जवाब हमारे पास आ गया 3 पावर 7। ठीक है, वो कैसे आया ये मैंने डिटेल से बताया है। ठीक है, वंस मोर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। इसको जब हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया यानी 1/, इस पूरे को मैंने नीचे लिखा है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो कंफ्यूजिंग वाली बात है कि आपको जो कंफ्यूज करेगी वो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक अपान है। ठीक है, जैसे ही हम इसको उठा के पूरे को नीचे लेके जाएंगे तो एक बड़ी अपान यानी कि जो यहाँ पर जैसे दी है बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अपान आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस वाले अपान को जो है हम अगर रिप्लेस करते हैं इस सिंबल के साथ तो कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह 3/5 को 3/5 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस अपान को ख़त्म करके 1/1/3 पावर 7। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा है कि 7 जो है दोनों का पावर है, यानी 1 के ऊपर पावर 7 आएगा तो 1 ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 के ऊपर जो भी पावर आ जाए वो 1 के बराबर ही होता है, और 3 के ऊपर पावर 7। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो डिवीजन नहीं होती, उसको कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसको हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और जो न्यूमिनेटर में होता है उसको हम डिनोमिनेटर में। सिंपली 1 1 में क्रॉस हो जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3 पावर 7। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है x पावर -5, और x पावर -5 को आपने पॉजिटिव पावर में चेंज करना है। यानी इसको आपने देखा कि ये आपके पास पहले नेगेटिव है तो इसको आपने पॉजिटिव में नीचे ले जाना है, तो आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो गया। सिंपली, बिल्कुल आसान। अच्छा भाई, अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो 1/x पावर -2 और आपसे कहा जाए कि इसको पॉजिटिव करें, यानी सिंपली आपने क्या करना होगा, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी नेगेटिव है। इसको जैसे ही ऊपर लेकर जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x² ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर 1/5 पावर -8 नीचे है और आपसे कहा जाए कि इसको पॉजिटिव करके दिखाएं, तो यानी ये नीचे ऑलरेडी यानी डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो इसको जैसे ही ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका पावर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं दोनों, इन दोनों क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है, यानी कि इसको समराइज अगर किया जाए तो वो कुछ यूं है कि आपके पास जो भी पावर आता है उसको आपने साइन को इन्वर्स कर देना है, लाइक दिस। यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास लिखा हुआ है 1/3 पावर 7, यानी इसको अगर आप ऊपर वाली साइड लेकर आएंगे डिनोमिनेटर में, इसी को ऊपर लेकर जाएंगे तो 3 पावर -7 आ जाएगा। ठीक है। अब ये और ये बात सेम ही है, यानी ये दोनों हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/x पावर -2, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे पास जो है 1/a² लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, a माइनस पावर हो जाएगा 2 और b का पावर -1 आ जाएगा। ठीक है। तो देखें, जो समझने वाली बात ये हुई कि आपके पास जो पावर जहाँ पे गिवन होता है उसको आप अगर न्यूमिनेटर में से उठा के डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो साइन इनवर्स हो जाती है, या डिनोमिनेटर में से उठा के न्यूमिनेटर में लिखते हैं तो साइन जो है वो इनवर्स हो जाती है। अगर आपके पास नेगेटिव साइन है मिली हुई है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, जैसे ये है नेगेटिव थी उसको हमने पॉजिटिव में कर लिया। अगर आपके पास पहले से ही जो है वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी साइन आपकी इन्वर्स हो जाएगी जब आपके पास एक्सपोनेंट को उठा के न्यूमिनेटर से उठा के डिनोमिनेटर में लिखेंगे या डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो आपकी साइन इन्वर्स हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस का ये मकसद है। तो चलें इसके कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल से।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, सिंपली जब हमारे पास नंबर होते हैं ऐसे, ठीक है, 7 है, 8 है, -1 है एंड 9 है, -3 है, तो ये हमें दिख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये हमें दिख रहे हैं क्योंकि इनके साथ साइन ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर जो है बाज़ दफ़ा हमें नेगेटिव नज़र आने वाला नंबर पॉजिटिव हो जाता है और बाज़ दफ़ा पॉजिटिव नज़र आने वाला नंबर नेगेटिव हो जाता है। वो कैसे? इस पावर या एक्सपोनेंट की खासियतों की वजह से हमें जो है ना नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं या नेगेटिव बन जाते हैं। अब इनको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है -7, उसके ऊपर पावर है 6। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब भी आपके बेस के साथ, ठीक है, अगर बेस के साथ नेगेटिव साइन है और उसके ऊपर पावर आपने देख लिया कि इवन है, तो आपका वो नंबर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसके बेस में नेगेटिव साइन है लेकिन ऊपर जो है पावर जो है वो इवन है। ठीक है, इस वजह से ये पॉजिटिव है। अच्छा, इसको मैं साबित भी करके दिखाता हूँ और एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि ये कैसे पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2, उसके ऊपर पावर देता हूँ 2। अब ये -2 के ऊपर 2 है यानी ये पॉजिटिव है, मैं अकॉर्डिंग टू रूल बता रहा हूँ। लेकिन इसको अगर मैं साबित करना चाहूँ कि ये पॉजिटिव कैसे है, वो देखें। -2 के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि माइनस इंटू माइनस आपका हो जाएगा प्लस, एंड टू टू हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, 4 आ गया प्लस का। देखिए माइनस थी लेकिन माइनस अब आपकी ख़त्म हो गई। अच्छा, चलें इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे के समझाता हूँ यहाँ पे कि माइनस के ऊपर जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 और उसके ऊपर पावर देता हूँ 4। अब यहाँ पे भी ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव कैसे हो जाएगा देखें, यहाँ पे इसे -2 के ऊपर पावर 4 का मतलब है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी 4 दफ़ा -2 को लिख के मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर देखें माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस इंटू माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4 एंड 4 2 8 एंड 8 2 16। देखिए पॉजिटिव का हो गया। यानी यहाँ पर जो हमें चीज़ समझ में आई वो ये आई कि जब भी नेगेटिव साइन बेस में हो लेकिन ऊपर पॉजिटिव यानी ऊपर जो पावर है वो आपका इवन आ जाए, ठीक है, पावर इवन आ जाए, तो फिर आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नंबर 1 चीज़ ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है -11/2 पावर 17। अब बताइए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये अभी हमें कैसे पता चलेगा। अब इसके अंदर ये है कि देखें बेस नेगेटिव है लेकिन ऊपर पावर जो है आप देख सकते हैं कि ऑड है। ठीक है, यानी कि एक ही अदद है, तो इस वजह से ये जो है ना नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब ये बात नोट कर लें, रूल है कि नेगेटिव कब होता है, जब बेस के साथ नेगेटिव साइन हो और ऊपर पावर आपका जो है वो ऑड आ जाए। अब चले मैं इसको भी जो है साबित करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना -2 है, उसके पर पावर 3 है। अब रूल के मुताबिक हमें पता है कि ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव कैसे होगा इसको साबित करते हैं। -2 के ऊपर पावर 3 का मतलब ये है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 4 2 8। अब माइनस जो है वो 3 नंबर्स में, यानी यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये प्लस इंटू माइनस, फिर आपकी माइनस आ गई। यानी यहाँ पर आपने 4 ऑपरेशंस जो है ना वो याद रखने हैं। वो कौन से? एक तो ये है कि दोनों अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हों तो जवाब आता है पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हों तो जवाब आता है पॉजिटिव। अच्छा, दोनों में से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो जवाब आता है नेगेटिव। ठीक है, ये 4 जो है ना आपने चीज़ें याद रखनी है इनमें। अच्छा, यहाँ पे -2 के ऊपर पावर 3 मैंने लिखा था और उसको मैं आपको बता रहा था कि जवाब देखें नेगेटिव आया क्योंकि बेस के अंदर नेगेटिव साइन है लेकिन ऊपर पावर
ऑड नंबर था, इस वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन होगी। आंसर जो भी आएगा लेकिन नंबर के साथ साइन जो है वो नेगेटिव होगी। तो दैट्स वाई हमने लिखा कि जब भी ऐसे नंबर आ जाएं और उनके ऊपर पावर जो है ऑड आ जाए तो वो नेगेटिव ही होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखा हुआ है -3 के ऊपर पावर 0। अब -3 के ऊपर पावर 0 जो है ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब पॉजिटिव में क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो एक्सपोनेंट है, वो आपका जो है इवन नंबर है, क्योंकि सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी इवन नंबर्स जो है ना वो 0 2 4 6 8 यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, ये चलते चलते चले जाते हैं। ये जो है ना किसके हैं? ये इवन नंबर्स का हैं। ठीक है, ये सारे इवन नंबर्स हैं। और अगर जब हम आगे चल के सेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सेट ऑफ इवन नंबर्स जो है वो आपके 0 2 4 6 8। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना इवन नंबर 2 से लिखते हैं, 2 4 6 8, ये गलत है। इवन नंबर्स के अंदर 0 भी काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने समझी बात ये कि एक और यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी नंबर के ऊपर पावर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है, चाहे जो मर्जी साइन हो, जवाब 1 आ जाएगा। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 100 पावर 0 यानी 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x पावर 0 यानी 1। यहाँ पे लिखता हूँ -x पावर 0 यानी 1। यानी जिस भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमसे सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सिर्फ नंबर बताइए कि एक्सपोनेंट की वजह से, यानी यहाँ पे देखें ना ये एक्सपोनेंट्स हैं, इस एक्सपोनेंट की वजह से देखें नंबर कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी नेगेटिव हो जाता है, वो इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी खासियत की वजह से। अब यहाँ पे -3 पावर 0 जो है वो पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि इसका जो है पावर है वो इवन है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये पॉजिटिव, और इसको जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका जवाब 1 आ रहा है, और 1 जो है आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ इसके मज़ीद 2-3 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -1/7 पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि बेस के अंदर नेगेटिव साइन है लेकिन पावर जो है ना वो आपका क्या है? ऑड है, यानी यहाँ पे ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है -1/5, लेकिन वहाँ ऊपर लिखा है -26। अब यहाँ पर जो है ना दो किस्म की साइन आ गई, नीचे बेस में भी साइन आ गई नेगेटिव, ऊपर भी साइन आ गई। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे या कुछ जो है लोग गलती ये करते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार रूल को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपके बेस में नेगेटिव साइन आ जाए तो सिंपली आपने पावर को चेक करना है कि पावर जो है वो इवन है या ऑड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर जो है वो इवन नंबर है, दैट्स वाई ये जो है आपका नंबर पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे कि यहाँ पर आ जाए आपके पास -1/5, लेकिन ऊपर आपके पास जो है पावर यहाँ पे 25 आ गया लेकिन माइनस यहाँ पर भी है। अब काफ़ी लोग इसको -× करके बोलेंगे ये पॉजिटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि बेस के साथ नेगेटिव साइन है, यस, ऊपर पावर जो है वो आपका ऑड है, इवन नहीं है, सो दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल की जानिब। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है -1/5 पावर 10 माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बेस के साथ नेगेटिव साइन है लेकिन पावर जो है ना, पावर की साइन नहीं देखनी, पावर को हमने ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर जो है हमारा इवन है, सो दैट्स वाई ये भी हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव कहलाएगा। अब बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ये 3 नंबर्स आपके पास गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से नेगेटिव कौन सा है, तो सिर्फ ये नेगेटिव कहलाएगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है और ऊपर जो नंबर है पावर जो है वो आपका ऑड नंबर है, दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन रहेगी। अगर आपके पास यहाँ पे पावर लाइक दिस जो है बद्दी अदद आ जाता है, यानी कि इवन नंबर्स आ जाता है, तो आपका ये पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये थे भाई एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट को हमने कैसे ऊपर नीचे किया तो उसके जो है सिंबल्स चेंज हो गए। अच्छा,
इन चीज़ों का अमल दखल जो है लाज ऑफ एक्सपोनेंट में बहुत होता है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख के आप लोगों को बताता हूँ लाइक दिस कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी स्क्वायर क्यू क्यूब डिवाइड बाय पी क्यूब क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ना कोशंट ला आपका यूज़ होगा। देखें वेरिएबल आपका सेम है, बीच में आपके पास डिवीजन है, तो आपने इसको जो है ना सिंप्लीफाई कर लेना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, यानी कोशंट ला यूज़ होगा और यहाँ पे पावर हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी पावर इसका पावर इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 3। और इसी तरह क्यू पे पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जवाब आ गया -p⁻−1 और यहाँ पे आ गया जवाब q। ठीक है, अब ये वैसे तो आंसर है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा आंसर आपके पास एग्जाम्पल में जो है, या मतलब यानी कि ऑप्शन में जो है आपके पास नहीं आएगा। इसको जो है अगर आप पॉजिटिव में चेंज करना चाहें, यानी इसका फाइनल आंसर बन जाएगा Q/P। अब ये कैसे बना, आज के क्लास के अंदर हमने ये सीखा कि ये जो इस तरह नेगेटिव पावर आ जाता है उसको हम नीचे उठा के ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने की है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, यानी इसका पावर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ b पावर 1 है, अंडरस्टूड है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पावर नेगेटिव हो तो उस सूरत में हर हाल में पावर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x पे पावर -1 है तो आपने हर हाल में लिखना है। अगर b के ऊपर पावर 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो आपको हर हाल में लिखना है। क्लियर हो गई हैं ये बातें। चले मैं इसका एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आ जाता है यहाँ पे सवाल a² डिवाइड बाय a⁻5। अब इसको जो है ना सिंप्लीफाई करें और नीचे आपके पास ऑप्शन भी हों और आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। देखें कोशंट ला को यूज़ करते हो a⁻2 - 5, यानी आपके पास आंसर आ गया a⁻−3। अब देखें ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको अगर आप फर्दर इसको जो है सॉल्व कर लें तो इसका जवाब आ जाएगा 1/a⁻³ नीचे आ जाएगा क्यूब। क्योंकि देखें इसको जैसे ही, यानी इसके नीचे 1 था, इसको मैं जैसे ही उठा के नीचे डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर आपका पॉजिटिव हो गया। यही चीज़ें हमने कुछ देर पहले आज के क्लास में सीखी हैं कि एक्सपोनेंट को जैसे ही उठा के नीचे लेके जाया जाता है तो आपका पावर या एक्सपोनेंट जो है वो क्या होता है, इन्वर्स साइन में हो जाता है। तो यही चीज़ें आज हमने इस क्लास में सीखी। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।